नमस्कार, मैं कुमार रविंद्र। दोस्तों, आज हम एक ऐसे शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं जो कभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इनके गुरु हुआ करते थे और ये उनका शिष्य हुआ करते थे। जिस तरह से मुख्यमंत्री इमरजेंसी के समय जेल में थे, तो ये भी उनके साथ जेल में थे। आप महसूस कर सकते हैं, समझ सकते हैं, ये व्यक्ति आरा में रहते हैं और आरा के ही वासी हैं। और ये मुख्यमंत्री के साथ कब मिले, कैसे मिले, ये कहानी इमरजेंसी का दौर का है, जब मिसा के तहत विभिन्न उस समय के जेपी सेनानी जयप्रकाश नारायण के आंदोलन में सक्रिय भागीदारी से साथ निभाए थे। ये भी उसमें उस जेपी आंदोलन के सिपाही रहे हैं। इनका नाम है अश्वनी कुमार और शिवगंज के रहने वाले हैं। दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक के मैनेजर के पद से रिटायर होकर सेवानिवृत्ति का लाभ ले रहे हैं। तो आइए थोड़ा इनसे हम जानना चाहेंगे कि भाई मुख्यमंत्री आपको थे और कब उनसे कैसे मुलाकात हुई। बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी है, आपको भी सुनकर हैरानी ही होगी। आइए देर न करते हुए इनसे मिलाते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। जैसा कि जानकारी है कि आप जेपी मूवमेंट, जो संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण ने जो 1974 में आंदोलन छेड़ा था तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार के खिलाफ, तो आप भी जेपी आंदोलन में छात्र जीवन में सक्रिय भागीदारी निभाए थे और जेल तक भी गए। थोड़ा उस समय के थोड़ी सी कहानी आप बताएं कि कैसे जेपी आंदोलन में गए और कैसे उससे जुड़ाव हुई। मेरा तो जेपी आंदोलन से जुड़ाव छात्र लोग के बीच में रहने के कारण ही हुई थी। और मैं उस समय कौन सा क्लास में पढ़ते थे? मैं तो उस वक्त मैट्रिक क्लास का विद्यार्थी था और अच्छा मैं जैन स्कूल का विद्यार्थी था और मैट्रिक का। मुझे जुड़ाव छात्र लोगों के बीच में रहते रहते मेरी भी जिज्ञासा हुई कि इन लोग के साथ मुझे रहने में अच्छा लग रहा है। तो ये जानकारी थी कि ये आंदोलन किस लिए हो रहा है, क्या उस समय कौन सा मिसा कानून था, इमरजेंसी क्या होती है, सबकी समझ थी? इस तमाम चीज़ के बारे में मुझे न समझ थी और न जानकारी थी, लेकिन चूँकि छात्रों का मूवमेंट देख करके जो है ना, हमको भी लगा कि इसमें जो है रहना चाहिए और हम भी उसमें कूद गए। और कूदने के साथ नतीजा ये हुआ कि हम भी, मेरा भी दिमाग में छात्र आंदोलन के प्रति रुझान बढ़ गया। उस समय इमरजेंसी का जो पूरा देश में डरावना था, भयावह माहौल था। कोई भी इंदिरा सरकार के खिलाफ कोई बोलता था तो उसको जेल डाल दिया जाता था। आपको उस समय जेल का भय नहीं लग रहा था? जेल का तो भय नहीं लग रहा था और जेल मुझे लोग भेजेंगे ये भी मुझे मेरे समझ में नहीं था। हम समझते थे कि आंदोलन है तो आंदोलन में छात्र का आंदोलन है तो इसमें भाग लेना चाहिए। उस समय तो उम्र भी आपकी नाबालिग होगी यार, मैट्रिक का तो। मैट्रिक की परीक्षा देते समय हमको 18 साल पूरा हुआ शायद नहीं था, लेकिन जेल में जाके 18 साल पूरा हो गया। तो जब उस समय आंदोलन था तो आप अकेले ही थे कि शहर के और लोग भी? कौन कौन लोग थे उस समय तो सुशील श्रीवास्तव थे, स्वर्गीय पवन श्रीवास्तव थे, सुशील तिवारी थे, रविन्द्रनाथ त्रिपाठी थे, नाथूराम थे, कन्हैया जी मड्डी थे, इसके बाद गुलाबचंद प्रसाद थे, इसके बाद शहर के गणमान्य लोग जितने लोग हैं, बहुत लोग थे जेल में। पहले से लोग बंद थे, आंदोलन से जुड़े हुए थे और सब लोगों को गिरफ्तार कर करके धीरे धीरे भेजते जा रहा था प्रशासन जी। और उसमें भी हमारी भी गिरफ्तारी हो गई थी। क्या काम दिए थे? आप तो मैट्रिक विद्यार्थी थे, कोई ऐसा तो कोई काम नहीं दे देता कि मुझे क्या काम दिया गया? मुझे काम दिया गया कि देखो तुम जो है ना, तुमको हम गियर दे रहे हैं और गियर ले करके
तुम दीवार पर जहाँ सादा दीवार लगे वहाँ पर जेपी का नारा हम तुमको कागज पर लिख के दे रहे हैं, उस कागज को देख करके दीवार पर दीवार पर गेर से खाली सिर्फ खाली टाइप का खाली चीज़ टाइप का था। हाँ, गेर। आज तो वो बहुत कम ही दिखाई हाँ, पड़ता नहीं है। दिखाई पड़ता है। लाल लाल रंग का होता था। लाल रंग का होता था गेर। तो क्या नारा होता था? नारा होता था कि छात्र आंदोलन जिंदाबाद, या जो है जयप्रकाश नारायण हाँ, जिंदाबाद, जयप्रकाश नारायण जिंदाबाद, इंदिरा गांधी मुर्दाबाद, इंदिरा गांधी मुर्दाबाद, इस तरह का जो है नारा जो है हमको कागज पर लिख के दिया गया था और हम उसको दीवार पर लिख दिया करते थे। लेकिन यही होता जेल का सफर आपको कब, किस तारीख, कैसे हुआ? जेल का सफर हुआ कि एकाएक शहर में माइक लेकर के लोग निकल गए कि जिंदा जेपी वापस दो। हाँ? जिंदा जेपी वापस दो। अफवाह हुआ कि जेपी की बॉम्बे में उनका जो है निधन हो गया। अफवाह फैला। अफवाह फैला, जबकि सच्चाई नहीं था। अफवाह फैला कि जसलोक अस्पताल बॉम्बे में उनकी मृत्यु हो गई। अच्छा। और उस मृत्यु को लेकर के जो है काफी छात्र लोगों को ले लिया गया और लेकर के जो है पूरा शहर में जो है जुलूस निकाला गया कि जिंदा, नारा सिर्फ एक ही था कि जिंदा जेपी वापस दो। बाद में जो है गिरफ्तारी हुई, गिरफ्तारी में मुझे भी गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। उस समय आप तो नाबालिग थे जी, तो वो तो कहते हैं कि नाबालिग को जेल नहीं डालना या ये सब, तो ये कानून को कैसे? इस संबंध में हमको भी नहीं जानकारी थी कि नाबालिग और बालिग में क्या अंतर है। लेकिन यही था कि गिरफ्तार किया गया तो मुझे जेल में डाल दिया गया और मैं जेल में चला गया। उस समय मैट्रिक के विद्यार्थी, मतलब परीक्षार्थी थे। जी हाँ, और मुझे फॉर्म भरना था। मैट्रिक के? जी हाँ, लेकिन फॉर्म तो हम भर नहीं पाए। बिना फॉर्म भरे हुए और हम जेल के अंदर चले गए। अच्छा। और समस्या ये हुआ कि इनका फॉर्म कैसे भरवाया जाए। तो हमसे तो ज़्यादा हमसे जो बड़े भैया लोग थे वो लोग तत्पर थे लोग कि भाई हम लोग के बीच में एक सबसे छोटा भाई आया है, इसका भी तो ख्याल। उस समय आपको सबको बबुआ कहता होगा। हाँ जी, बबुआ। हाँ जी, बड़ा ख्याल रखता था लोग, हर चीज का ख्याल रखता था। खाए कि नहीं खाए, नाश्ता किए कि नहीं किए, सब चीज का ख्याल रखता था लोग मेरा थे। इसके बाद जो है भाई इनका फॉर्म कैसे भराया जाएगा, तो फॉर्म भरने के लिए तो पैसा चाहिए। जेल प्रशासन बोला कि भाई हमको तो पैसा देना नहीं है। तो अजीब स्थिति हुई, तो बोला कि हम लोग चंदा मांग करके इनका फॉर्म भरवा देंगे। चंदा मांगा गया? चंदा जेल में ही चंदा मांगा गया अधिकारियों से। जी हाँ, जेल अधिकारियों से। हाँ, चंदा मांग करके कुछ पैसा हुआ ना, तो फोटो खिंचवाने की बात हुई। तो उसके लिए लिखा गया जिलाधिकारी को कि इनको फोटो खिंचवाना है, मैट्रिक का परीक्षा देना है। तो जिलाधिकारी के आदेश पर जो है हम फोटो खिंचवाने गए। उस वक्त रॉयल स्टूडियो था काशीपुरी मार्केट में। हाँ, तो वहाँ फोटो खिंचवाने के बाद जो है फोटो मिला, फोटो से लेकर के फॉर्म भरे और परीक्षा देने की फॉर्म भराया। और परीक्षा देने की जब बात हुई तो हुआ कि कैसे परीक्षा देंगे, तो उसके लिए जिलाधिकारी को लिखा गया, ऊपर में लिखा गया। तो बोला कि नहीं, परीक्षा तो उसको देना ही है। उसके लिए व्यवस्था किया गया कि स्कूल से कॉपी और एक शिक्षक क्वेश्चन को जो है दिया जाएगा एथी करके, बंद करके, और वहाँ जाके जेल प्रशासन के एथी से खुलेगा और वहाँ परीक्षा देंगे। उसके लिए जो है वहाँ से कॉपी और क्वेश्चन मिलता था और आते थे, परीक्षा लेकर के यहाँ से सील करके ले जाते थे और वहाँ जमा करते थे। इस तरह से मेरी परीक्षा हुई। परीक्षा में हमको यहाँ थोड़ा सा सुमन सर रोकेंगे कि इमरजेंसी लागू थी। जी हाँ, लेकिन संविधान के दायरे में ही आपका सब चीज काम होते रहा। जी हाँ, जी हाँ। लेकिन आज जो स्थिति है, जी हाँ, ये एनडीए सरकार की है, मोदी सरकार की है। अगर ये आज होती तो शायद आपके जैसा कोई विद्यार्थी जेल में होगा। अगर होता तो शायद ना परीक्षा का फॉर्म भर सकता था ना कुछ, क्योंकि यहाँ तो स्थिति इतनी भयावह हो गई है। जी हाँ, कि अगर थोड़ा सा भी आप बात मोदी सरकार या केंद्र सरकार के खिलाफ थोड़ा सा भी कुछ बोलते हैं, तुरंत जेल भेज दिया जाता है और आपकी
जमानत तक नहीं होती है। अब आज सर्जिल इमाम है, देखिए इमाम है, क्या किए थे वो भाई? देशद्रोही का तो काम नहीं। सर्जिल इमाम है और कई हैं जिनको 5 साल से जेल में रखा गया है क्या कारण। खैर अब थोड़ा सा आगे हम लोग बढ़े तो फार्म भराया। फॉर्म भरा गया, हम्म, पढ़ाई की चिंता थी, तो हमको पढ़ने में तो कोई मैथ मेरा कमजोर था। अच्छा, तो तब तक नीतीश भैया का भी आगमन हो गया। नीतीश हाँ, जो जो मुख्यमंत्री जी हैं। आज हाँ, तो उस वक्त भैया भैया सबको कहते हाँ, थे, इससे कि उम्र में छोटे होने के नाते भैया भैया कहते थे। और उस वक्त जो है ना सबसे ही योग्य व्यक्ति हम मानते थे वो राम एकबाल वारसी, अच्छा अच्छा प्यूरो के पियरों के, मानना पड़ेगा। और राम एकबाल वारसी जो है आरा में जब भी आते थे तो रात में यहाँ विश्राम करते थे यहीं पर, और विश्राम करते आपके थे। यहाँ हाँ हैं? जी हाँ, राम इकबाल वारसी आपके यहाँ विश्राम विश्राम करते करते थे, थे। विश्राम आते थे और यहाँ पर जो है ना खाना खाते थे और रहते थे। और सुबह में कहते थे, उस वक्त दही बेचने वाला जो गली में जो है ना हर 10 मिनट पर कोई ना कोई जाता था, तो उनका वो कहते थे ना कि देखो हमको आधा किलो छाछ जो है ना, छाछ कहते थे, आधा किलो छाछ हमको पिलाओ, चीनी डाल के नहीं, समझे ना। उनको आधा किलो छाछ पिलाते थे। और वाकिफ जो है ना उनकी विचार जो है ना हमको इतना पसंद पड़ा वारसी जी उनको का। भोजपुर का दूसरा गांधी कहा जाता है। भोजपुर के गांधी जी कहा हाँ, जाता है, जी हाँ, दूसरा नहीं मतलब भोजपुर का गांधी कहा जी जाता हाँ, है। पीरों का गांधी। प्यूरो नहीं ना, भोजपुर का भी, अच्छा, क्योंकि उसका जैसा भोजपुर के जी हाँ। में नहीं इस लेवल के आज लोग। तक वो स्वतंत्रता सेनानी भी थे, लेकिन स्वतंत्रता सेनानी का पेंशन भी वो नहीं लिए। नहीं लिए। खैर थोड़ा सा हम लोग जेल वाला चर्चा में आए, वो जी। मैट्रिक की परीक्षा वाला पर कैसे वो थोड़ा उसमें परीक्षा दिए, वो सब थोड़ा जेल में परीक्षा देने में पढ़ाई मेरा जो है ना सबसे बड़ा साधन। जो मैथ के बता रहे थे हाँ, कमजोर है। मैथ हमको पढ़ाने के लिए नीतीश भैया बोले कि देखो तुमको हम सिर्फ मैथ पढ़ाएंगे और दूसरा विषय हम नहीं पढ़ाएंगे। दूसरा विषय तो लिखा हुआ है, तुम पढ़ के याद कर लो या रट के याद कर लो। करो। तुमको मैथ कमजोर है तो तुम मैथ पढ़ाएंगे। और मैथ जो है ना हमको पढ़ाते थे। कितना दिन मतलब नीतीश जी कितना दिन आपको अब जब तक जेल में थे? जब तक परीक्षा नहीं हुआ तब तक वो जेल में साथे थे। और हमको परीक्षा दिलवाने के बाद जी एक दिन रात में पगली घंटी बजी और उसमें जो है इनको भी बक्सर भेज दिया गया। अच्छा, आप तो दम रोने लगे होंगे आप तो। आधा रात को लाइन काट दिया गया। और इसके बाद जो है ना सबको जो है जिनका जिनका नाम जो है जेल प्रशासन लिखा था कि इन लोग को यहाँ से हटाना जरूरी हो गया है, उन लोगों का आधी रात को जो है यहाँ से जेल में डाल दिया गया। लेकिन ये बात है कि नीतीश भैया जो है ना बहुत ईमानदारी से हमको पढ़ाए। अपनी घर की सोच, पारिवारिक सोच या पारिवारिक बातें भी हमसे बताते अच्छा, थे। अच्छा। उनकी 2 बातें जो है ना हमेशा वो बताते थे और उनकी अच्छी लगती थी हमको। वो खाली यही कहते थे कि देखो ना हमारे पिताजी चाहते हैं कि मैं इंजीनियर बनूं। अच्छा। और इंजीनियरिंग पढ़ने पटना यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग का विद्यार्थी भी हूँ मैं। और मेरी पत्नी को मैं प्रतिदिन जो है रात में 1 से 2 घंटा पढ़ाता हूँ। वो अपनी पत्नी को भी पढ़ाते थे? पढ़ाते थे, उनकी विवाह हो गई थी और पत्नी को पढ़ाते थे 1 से 2 घंटा। और पिताजी की जो है ना उनकी सोच जो है ना कि बेटा बेटा इंजीनियर, 2 के अलावे वो घर के बारे में किसी के बारे में बात नहीं करते थे। उनको अगर कुछ चीज़ का अगर चिंता अगर होता था तो पिताजी और पत्नी। पिता चाहते थे कि बेटा मेरा इंजीनियर बने। हाँ, ये कह रहे हैं कि अब इसी में जो है ना इनका दिमाग जो है काफ़ी यथी रहता था। लेकिन हमको बहुत पढ़ाने में मदद की मैथ मेरा कमज़ोर था और संजोग से मेरे ही लिए जेल में आए भी थे। लगा हाँ, ऐसा लगा कि मेरे लिए ही जेल में आए हैं। अगर शायद मेरे लिए अगर जेल में नहीं आते तो मैथ में फेल कर जाता। मैथ इतना रगड़ के पढ़ाया, इतना तेज थे ना मैथ में, इंजीनियरिंग का विद्यार्थी होने के नाते कि अब इसका कोई जवाब नहीं।
अच्छा, दूसरा चीज है अनुशासन, तो इनका शुरू से देखे, जेल में भी थे, जेल में भी थे तो अनुशासन के जिंदगी जीते थे। जैसे में किसी से बात जो है ना तरीके से बतियाते थे, और हमसे इनसे ज्यादा लगाव इसलिए हुआ कि बच्चे मन के सच्चे। अच्छा, आपको क्या कहते थे, नाम रख के बोलते थे कि ना, बबुआ? अश्वनी कहते थे। अश्वनी। हाँ। उम्र में आपके से कितना बड़े होंगे? हमको लगता है कि 6 साल का अंतर जरूर होगा। 6 साल का। ये वो इंजीनियरिंग के छात्र थे कि इंजीनियरिंग पढ़ रहे? इंजीनियरिंग पढ़ रहे थे, माने छात्र थे। हाँ, पढ़ रहे थे। हाँ, हाँ, तो आप मैट्रिक में थे, वो मैट्रिक से इंटर किया इंजीनियरिंग होगा, में थे। इंजीनियरिंग। हाँ, 6 साल का फासला होगा। हाँ। फासला होगा। जितने भी लोग थे ना, ये सब लोग बीए पढ़ रहा था, लोग ये बीए पास था, तो मैट्रिक में थे तो 2 साल आइए, 2 साल बीए, 4 साल ऐसे, 2 साल, 6 साल, 5 साल, 6 साल का अंतर में सब लोग हैं। ऐसे ही चलता था। बहुत बहुत अच्छी बाप, इतना अच्छा सोच वाला व्यक्ति, युवा मतलब हाँ, नीतीश जी। विद्यार्थी थे। अब जेल में आए जेपी आंदोलन में, तो राम एकबाल वारसी जी के साथ में गए थे। उन्हीं के साथ गिरफ्तारी हुए थे, उन्हीं के एथी में, दुबौली गांव में। सोच इनका हमको बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और आज हम सोचते हैं कि उस वक्त जो इनका सोच था वो आज में क्या बदलाव आया है। होगा ना छात्र जीवन के सोच में और आज के सोच। छात्र आंदोलन ने जो शुरू हुआ था, वो हुआ था, एक दिवाकर कवि थे उस समय, मंत्री थे, शिक्षा मंत्री। अच्छा। उनको बेटे को जो है ना कुछ ग्रेस दे करके पास करा दिया गया। ये बात जो है ना पूरा बिहार में फैल गया। वही आंदोलन का जड़ का कारण वही था, छात्र आंदोलन। छात्र आंदोलन का जड़ का कारण वही है कि दिवाकर कवि का बेटा शिक्षा मंत्री थे, और उनको पास करने के लिए उस पटना यूनिवर्सिटी ने एथी दिया, क्या कहा जाता है, ग्रेस दिया, नियम को चेंज किया। हाँ, नियम को इस तरह से ग्रेस दे करके उनको पास किया गया, और पास कर गए तो वही बात जो है छात्रों के बीच चला गया, और वो बात सच्ची थी। आंदोलन का जड़ वही है, वही था। आपको बता रहे हैं। सबसे इंटरेस्टिंग जो है, हमारे पास राम एकबाल वारसी जी आए, ठीक ना, जब मुख्यमंत्री बने नीतीश भैया, तो राम एकबाल वारसी जी बोले का हो अश्वनी, तुम एक बार मिलने गया कि नहीं उनसे, समझे ना। तो हम उनसे बोला कि हाँ गए थे एक दिन मिलने के लिए, से मिले जुले, अच्छा से बात किए वही जनता दरबार में। इसके बाद जो है हम चले आए। हम भी सोच रहे हैं कि जाए तो नीतीश से मिल ले। ठीक, तो अच्छा बात तो है, अभी जाइए मिलिए। मिल करके आए तो हमारे पास आए, रुके, बोले कि जानते हो अश्वनी, गए थे नीतीश से मिलने के लिए। तो हमको भी जनता दरबार में मिलना पड़ा। मिले तो बोले नीतीश जी को कि नीतीश, ऐसे ही बोले, देखो नीतीश, मेरा जूता टूटा हुआ है और मेरे पास पैसा नहीं है कि हम नया जूता खरीदे। मेरी स्थिति अच्छी नहीं है जूता खरीद सके। मैं देख रहा हूँ ना टूटा हुआ जूता का हालात। तो सुने, देखे राम एकबाल वारसी को, और उनके बाद जो आदमी खड़ा था उसके पास वो चले गए। इसके बाद इनसे बातें नहीं किए। हाँ, नहीं किए, मतलब कि वो एक शिष्टाचार जो उनको बात करने का है, वो अपना सुन लिए बात, आगे बढ़ गए। फिर आगे आके हमसे बोले कि देखो ना ऐसा ऐसा हुआ है, गए थे और वो जूता का वर्णन किए हैं टूटने का, तो बस कुछ जवाब नहीं दिए। इहो नहीं बोलो कि लो पैसा लो किन लो या बैठो मंगवा देते हैं, कुछ नहीं बोले, बस सुने और आगे बढ़ गए। बड़ा तो विशेष, मतलब वारसी जी को बहुत पिंच किया होगा लगा। लेकिन वारसी जी को जो उनके साथ जो पियरों में उन्होंने किया, उनका प्रतिमा वगैरह लगवाए, जो उनका श्राद्ध में गए, एथी में गए, वो सचमुच में जो है ना, हमको तो लगा कि आदमी सचमुच में इंसान है। नीतीश जी, हमको लगा कि सचमुच में इंसान आदमी है। नहीं तो दूसरा आदमी जो है ना, जिस तरह से वारसी जी को वो किए थे, उसका बहुत, लेकिन अनुशासित आदमी है, उनको डिसिप्लिन में रहना है।
मुख्यमंत्री हैं तो सारा लोग उनकी बात को सुन रहे हैं, लेकिन इनको स्वयं आप भले अनडिसिप्लिन में बात कीजिए तो जो बॉडीगार्ड है वो अपना समझे, लेकिन हमको तो डिसिप्लिन में रहना है। ये चीज़ उनके अंदर सोच थी। अच्छा, वारसी जी से पूछे कि वो वारसी काहे नाम धैले बनी अपन, तो कहले कि वारसी मेरा गांव है। वारसी जो है वो मेरा गांव है, हम उस गांव के निवासी हैं। तो राम इकबाल के साथ जो है और वारसी जोड़ दिए हैं कि इससे मेरा गांव का पता। ठीक। सर, आपकी मिसेज क्या करती हैं? मेरी मिसेज कवित्री हैं, साहित्यकार हैं, समाज सेविका हैं। समाज में लोगों से मिलना जुलना के साथ साथ कविता और साहित्य के क्षेत्र में बहुत सारे पुरस्कार भी मिला है और इसी क्षेत्र में आगे बढ़ती हैं। थोड़ा उनसे सर मिलाएंगे? जी हाँ, जरूर मिलाएंगे। और मैं उन्हें आवाज़ दे रहा हूँ, आएंगी और आपसे मिलेंगी। और नमस्कार मैडम। नमस्कार सर। मैडम, जैसा कि असोनी जी बता रहे हैं कि आप गृहिणी ही हैं और साहित्यकार भी हैं, बहुत अच्छे नामों साहित्यकार, तो आपको कई पुरस्कार मिले हैं, तो मैं इसके लिए आपको बधाई देते हुए धन्यवाद। मैं आपसे एक सवाल करूंगा कि असवनी जी इतने मतलब मुख्यमंत्री के साथ गहरा जुड़ाव रहा है, आपके मतलब इनको पढ़ाए हैं गुरु जी हाँ, 20 साल मुख्यमंत्री रहे नीतीश जी, कई कैबिनेट मंत्री रहे जी। तो कभी आपने इनको ऐसा नहीं कहा कि अपने बाल बच्चों के लिए नौकरी चाकरी या कुछ भी घर परिवार के लिए कुछ कि भाई जाइए, थोड़ा सा कहिए उनसे? जी, ऐसा नहीं था, ये मिलने जाते थे, लेकिन इन्होंने कभी अपने परिवार के लिए जो है ना कभी ये माने मांगना उचित नहीं समझा। अगर उनको उचित लगता तो स्वयं देते, स्वयं पूछते कि क्या आपकी पत्नी, लेकिन उनको ये उचित, ये शुरू से बहुत ईमानदार रहे हैं हमारे हस्बैंड, ईमानदारी से नौकरी किया और मैंने ईमानदारी से रिटायर हुए। और हमको जितना आगे बढ़ाने में इनका योगदान है ना कि मैं कह नहीं सकती शब्दों से। मैं आज जहाँ हूँ, जिस स्थिति में हूँ, बस इन्हीं की बदौलत हूँ, अपने हस्बैंड या पतिदेव जो भी कहिए। तो ऐसी बात नहीं है। मैं अपना घर परिवार को संभालते हुए और लेखन कार्य में व्यस्त रहती हूँ। मेरी प्रकाशित भी हुई हैं और मुझे किस नाम से लिखती हैं? मैं लिखती हूँ किरण कुमारी किरण। जी। अच्छा मतलब आप तो जब इतना बड़ी साहित्यकार हैं तो कोई चुनाव पर कोई पैरोडी है का? चुनावी मौसम का जो है, बिहार चुनाव होने तो थोड़ा सा 4 लाइन अगर सुना सकती हैं हमारे दर्शकों के लिए, तो जो चुनावी। जी, ऐसा तो मैं लिखती ही रहती हूँ और हमेशा बस दो चार लाइनें मैं लिखी भी हूँ जो मैं आपको सुनाना चाहूँगी। चुनाव का मौसम आया है, दिल सबका धड़काया है। अच्छा। जगह जगह तोरण द्वार लगे, बड़ा शोर शराबा प्रचार लगे। रोज आसमां में हेलीकॉप्टर उड़े, रोज आसमां में हेलीकॉप्टर उड़े, हेलीपैड पे नेताओं ने धूल धुआं उड़ाया है। चुनाव का मौसम आया है। 5 साल पर धनबल लेकर, अच्छा, 5 साल पर धनबल लेकर अब द्वारे द्वारे आया है। रक्षक अगर बन जाए भक्षक, रक्षक अगर बन जाए भक्षक, जनता ने सबक सिखाया है। इतिहास गवाह है, बहुत जनता ने सबक सिखाया है। चुनाव का मौसम आया है, सबका दिल धड़काया है। सर को मैं बुलाती हूँ और आपको बहुत बहुत धन्यवाद रविंदर जी, आपने मुझे कुछ बोलने का इसमें अवसर दिया है। इसलिए लोग दोनों दंपति को विचार सुनकर मैं काफ़ी प्रभावित हूँ और मैं आपको कैसे, आप लोगों को अपने मतलब हार्दिक दिल से कैसे धन्यवाद करूँ कि आप जैसे लोग भी हैं, क्योंकि सारा जहाँ तो मतलब कल छपट में व्यग्न है, लेकिन आप जैसे लोग इस व्यवस्था में भी आप लोग अपने आप को एक ईमानदार सोच को लेकर आप बढ़ रहे हैं। इसके लिए मैं बहुत बहुत आपको अपने चैनल की ओर से बधाई देता हूँ। दोस्तों, असवनी जी के विचार आपको कैसे लगे, इनकी मिसेज के विचार भी आप सुन ही चुके हैं। हम समझते हैं कि आपको भी
इनके विचारों से ज़रूर प्रभावित होंगे। अगर आपके ऐसे विचार अच्छे लगते हो तो कृपया लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब के माध्यम से मुझे देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।